नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री शंभवनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक कबूतर है, वह कबूतर उड़ता हुआ चला जा रहा है और उड़ते उड़ते वह ये भूल गया कि मेरी स्पीड कितनी तेज है और समुद्र के ऊपर पहुंच गया। अब समुद्र के बीच बीच ना तो कोई टापू है, ना कोई वृक्ष है, लौटना चाहिए तो लौट सकता नहीं है क्योंकि अब शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची है। वह समुद्र के बीच आसमान में उड़ते उड़ते अब वो लौट करके पुनः कहीं धरातल पर आ सके। फिर उतरता है तो पानी है और पानी है तो डूबता है। अब डूबने से मृत्यु हो जाएगी, क्या करे आखिरकार। अचानक दूर देखता है, दूर देखकर उसे लगता है अब तो मेरे प्राण बच सकते हैं, अब तो मुझे कोई ना कोई सहारा मिल सकता है क्योंकि सामने से एक जहाज चली आ रही थी। उसने सोचा ये जहाज आ रही है, जहाज में कहीं ना कहीं तो मुझे स्थान प्राप्त हो ही जाएगा और मैं उतर जाऊंगा। ऐसा सोच करके वह अपने आप को मजबूती से आसमान में टिकाए रखता है। ये विश्वास है, श्रद्धान है कि जब हमारे लिए जहाज मिल जाएगी, नाव मिल जाएगी, मैं उसको उतर जाऊंगा, मस्तूल पर जाकर के बैठ जाऊंगा। बैठने के बाद जहाज जहाँ तक जाएगी किनारे तक, वहाँ तक मैं भी पहुँच जाऊंगा और मुझे विश्वास है जैसे जहाज किनारे पहुंचेंगे मैं उड़ जाऊंगा और किसी जाकर के वृक्ष पर बैठ जाऊंगा। बस सीधी सी बात है, समझना चाहो तो संसारी प्राणी भी संसार के ऊपर उड़ रहा है, संसार समुद्र से ऊपर उड़ रहा है। वह लौटना चाहे तो कहाँ लौटे, कहाँ पहुँचे, कहीं तो शरण नहीं दिख रही, कहीं तो शरण नहीं दिख रही। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वर। एकमात्र जिनेंद्र भगवान रूपी इस व्यक्ति के लिए जहाज दिखाई देती है, इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये देव शास्त्र और गुरु ऐसी जहाज हैं, हम संसार के ऊपर तैर रहे हैं, हम डूबने से बच सकते हैं। यदि डूबने से कोई इस भक्तात्मा को बचा सकता है तो मात्र देव शास्त्र गुरु का अवलंबन ही है जिस जीव को इस संसार समुद्र के अंदर से बचा सकता है। इस दुखी आत्मा को और कोई आलंबन नहीं है। वो यही सोचता रहता है देव शास्त्र रूपी जहाज मिले और मैं इस संसार सागर से पार उतर जाऊं, चला जाऊं। लेकिन जैसे उसका सहारा छिनता है, जहाज लौटने लगती है तो उसे लगता है अब कैसे दौड़ूं, कैसे पाऊँ, इतनी शरीर में क्षमता नहीं। अब आगे क्या हो रही है, नाव आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो वह अपने भरसक कोशिश करके, पंखों का उपयोग करके, वह अपनी शक्ति का उपयोग करके पहुंचता है, जैसे तैसे जाकर के नाव को कहीं न कहीं प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ क्षण को तो उसे ऐसा लगा था
कि जहाज छूटेगी तो कैसा होगा, जहाज छूट गई तो कैसा होगा, हमारा कैसा होगा, हम तो नीचे डूब जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जहाज वाला समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, अभी हम समुद्र के भीतर ही हैं, कहीं दूर नहीं है, तुम्हें भी हम शक्ति प्रदान करेंगे, संबल प्रदान करेंगे और तुम भी उड़ करके आ जाओगे, तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत भर देंगे। यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ के चला आता। ऐसा जो भजन आप लोगों का चलता है, समझ गए आप लोग नहीं? तो बस वही शक्ति संभवनाथ भगवान आपके अंदर भरेंगे, आपके लिए जहाज मिलता रहेगा, उपलब्ध होता रहेगा, क्योंकि और शरण संसार में दिखाई नहीं देती, प्रतीत नहीं होती। संसारी प्राणी भटकता भटकता और यहाँ पर दुखी होता रहता है। जो जहाज की शरण में नहीं जाता है वह व्यक्ति उस समुद्र में गोते खाते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए उस नाव के लिए, उस जहाज के लिए उसका नाम नहीं रख सकते हम। जहाज तो जहाज है, नाव तो नाव है, और देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र गुरु हैं, वो कोई नाम नहीं होते, वो तो हमारी श्रद्धा के विषय होते हैं। और श्रद्धा का विषय में कोई नाम नहीं होता। जहाँ पर वीतरागता होती है वहीं पर प्रणाम हो जाता है। कोई हमारा श्रद्धा का विषय है, यही आस्था है, यही बंदगी है मेरी कि वीतराग गुरु का नाम आया और झुक गई गर्दन मेरी। यही आस्था और श्रद्धा है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ पर अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, हमारा सिर झुक जाता है और उनकी शरण में जाने के लिए हमारा भाव उत्पन्न हो जाता है। यही भी है, बार बार विचार करता रहता है, हमने आज तक किसकी शरण ली, कहाँ कहाँ भटके हैं, लेकिन दुखी उठाया है। एकमात्र देवशास्त्र गुरु आलम्बन है, जिसकी शरण हमारे लिए मिल सकती है, जिससे हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। एकमात्र देवशास्त्र गुरु ही हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण रूप से शरण रूप में या निश्चित रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि हम अब संसार में भटक नहीं सकते। हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमें शरण मिल गई किनकी? देव शास्त्र गुरु की। अब आप लोगों का भी पक्का है कि देवशास्त्र गुरु के आपने चरण नहीं छोड़े, श्रद्धा नहीं छोड़ा, तो आप भी पार होंगे निश्चित है। एक दिन आप भी पार होंगे, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, पंखों में किसी की ताकत ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन आत्मा तो अनंत शक्ति वाली है। अभी कम है, धीरे धीरे आगे प्रयास करती जाएगी और बढ़ाती जाएगी। बस ये ध्यान रखना, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला कर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, बस लक्ष्य को ओझल नहीं होने देना। हमारी दृष्टि में जहाज जहाँ तक जा रही, जैसी जा रही, उस जहाज पर दृष्टि हमारी लगी रहना चाहिए। चाहे तुम वहीं कहीं भी घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, आपको एक न एक दिन से सहारा मिलेगा। जहाज पर आपको उतरने का अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा तो आप अपना पार कर सकते हैं, उससे आप पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र में कुछ भी सार नहीं है। आप जानते हैं, छार छार भर है भरा, रहत सार संसार, मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। आचार्य मतलब छार छार भरा है, जैसे समुद्र में छार छार है, कुछ नहीं है, पीने प्यास बुझती नहीं, कितना भी पानी पीते जाओ। इस वक्त संसार में कहीं सार नहीं है, ये मात्र मोहिक उदय से अच्छा लगता है, मोह से सरस लगता है, ये है नहीं, प्रतीत नहीं होता, ये अंदर से नहीं लगता है। एक बार मैंने कहा था, दर्पण में मुख दिखता है कि रहता है? दिखता है, रहता नहीं। इस संसार में सुख लगता है लेकिन मिलता नहीं। आप लोगों ने तो सब भोग करके देख लिया, सब कुछ जान लिया, तभी तो यहाँ पर बैठे हो। हम तो ऐसे हैं, करी ना खेती परी ना फंद, अपन तो ठहरे मूर्ख चंद। लेकिन आप लोग तो सब भोग करके आए। इस भोग की अपेक्षा कह रहे हो, बाकी अनादिकाल से तो भोगते आ रहे होंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये सब निस्सार हैं, पंचेंद्रिय के विषय हुए, भोग हुए, ये सब निस्सार हैं, इनसे कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। जो ऐसा श्रद्धा बना करके चलता है वह जीव इसमें रचता बचता नहीं। वो ये कहता है, जहाँ भी देव शास्त्र गुरु हमें मिल जाएं, मेरा तन मन धन उनके चरणों में न्यौछावर हो जाए, बस हमारा जीवन यही है। और कुछ सार्थकता नहीं जीवन की। हमने कहाँ कहाँ अपना धन बर्बाद किया, कहाँ कहाँ लगाया, सब में पाप का बंध हुआ, कहाँ कहाँ करोड़ों रुपये नहीं लुटाए,
अब मुझे ऐसा करना है, अपने धन का, अपने मन का, अपने शरीर का, अपने समय का, सब जितना बन सके उतने देवशास्त्र गुरु की आराधना में अपना लगाना है। यही हमारे लिए शरणभूत हैं, अन्य जगह कहीं भी शरणभूत नहीं है। आचार्य कहते हैं कि मुझे नरक में जाना भी पसंद है यदि देवशास्त्र की श्रद्धा मिलती है तो। नरकोपि वासा सम्यक्त सहते, सम्यक्त के सहित नरक में वास करना भी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ देवों का राज्य पाना भी मुझे अच्छा नहीं है। क्यों? ये सब कर्म बंद कराने वाले। नरकों में रहकर भी देवशास्त्र गुरु मिल जाए तो मेरा कल्याण है, और स्वर्ग में रहकर भी देवशास्त्र गुरु को भूल जाऊं मेरा कल्याण है। ऐसी बंधु ये मत समझना आप लोग कि बेंगलोर में हो, मध्य प्रदेश में नहीं हो, लेकिन यदि देवशास्त्र में श्रद्धा है तो आपके अंदर मध्य प्रदेश की मान के चलो, आप अंदर हैं। और श्रद्धा कहीं भी जगाई जा सकती, कहीं भी उत्पन्न की जा सकती है। बस ये श्रद्धा दुर्लभ वस्तु है, श्रद्धा निर्जीव वस्तु है, और दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त कराने वाली यदि कोई चीज़ है तो हमारी आस्था श्रद्धा है। जैसे हम आस्था श्रद्धा के बल पर जो चाहें वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने कहा था एक चोर भी अन्य चोर श्रद्धा रख करके उसी भाव से अपना कल्याण कर सकता है। मत श्रद्धा रख करके सप्त व्यसन में लिप्त सब कुछ करने वाला एक श्रद्धा रख करके मात्र उसने आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली, और जैसी सिद्ध करी उसी भान हुआ अरे मुझे तो ये प्राप्त हो गया। लोग आश्चर्य करते हैं कि हमने ये जाप फेरी तो हमारा ऐसा हो गया, हमने ये किया तो ऐसा हो गया, हमने ये सबक ऐसा किया। अरे भैया एक अंजन चोर जब आकाशगामी विद्या सिद्ध कर सकता है श्रद्धा के बल पर, ये तो सब चीज़ें सामान्य हैं। यदि आपकी श्रद्धा है तो जो चाहोगे आपके लिए तो वो प्राप्त होने वाला है। इस श्रद्धा का है, ऐसा नहीं कि मात्र काम कर दिया, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा अपने बलवती होती है, जिसके अंदर श्रद्धा आ जाती है उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। क्यों? जिस पर तुमने श्रद्धा रखी है अब सारी की सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, और सारे काम वो करता है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। बस एक श्रद्धा रखो, अपने आप काम होता चला जाएगा, सब होता जाएगा। बस देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरा कोई ना था, ना है और ना रहेगा। ऐसी श्रद्धा बना करके आप करो। जहाँ आप हाथ डालेंगे, मैंने तो देखा है, मैं आपको बता दूं, जब मैं इस साइड आ रहा था तब कुछ लोगों ने कहा महाराज जी कर्नाटक में कहाँ चातुर्मास करेंगे आप वहाँ मध्य प्रदेश में रहने वाले, एमपी में रहने वाले, वहाँ का माहौल अलग, यहाँ का अलग। मैंने कहा चिंता मत करना, यदि मुझे कोयले की खदान में मिलेगी ना तो गुरु विद्यासागर के आशीर्वाद से मैं हीरा निकालूंगा, मैं हीरा निकालूंगा। क्यों? क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद यही काम करता है। कोयले को भी क्या बना देता है? हीरा बना देता है। अकृत पुण्य देखो, अकृत पुण्य कहाँ कहाँ क्या क्या होता था। पूर्व पर्याय का ऐसा था, उसके लिए हीरे मोती भी मिलते थे, अंगार बन जाते थे, ये बन जाते, वो हो जाते। जैसे मुनि महाराज को पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए महाराज के, अब कहाँ जाओगे? हमारी मम्मी पानी लेने गई हैं, हाँ उनने भोजन बनाया है, खीर बनाई है। बच्चे की भावना देखो, माँ ने नहीं रोका, किसने रोका? एक छोटे से बच्चे ने रोका हमारी माँ को। महाराज भी कितने सीधे थे, हमसे भी सीधे थे, वे तो कितने सरल थे। खड़े भी हो गए, वो आ जाने दो भैया, हम खड़े हैं जब तक महाराज खड़े हैं। माँ आई पानी लेकर के, हाँ आज की नहीं उस समय की बात है, और माँ ने पड़गाहन किया और खीर बनाई थी और महाराज को खीर खिला दी। और ऐसी खीर खिलाई पूरे नगर के लोग फिर खीर खा गए, तो खीर कम नहीं हुई। ऐसे महाराज थे, वैसे तो सामान्य महाराज नहीं थे जो एक बच्चे के ऊपर खड़े हो गए। कितने विशेष महाराज हो गए, कितने सामान्य थे कि एक बच्चे के कहने पर रुक गए, वहीं खड़े हो गए। खड़े होकर के फिर माँ आई, वो क्या बोल रहे हैं, हमारी माँ पानी लेने गई है, उन्होंने खीर बनाई है, उनको आपको खाना है, आपके लिए पड़ गएंगे। अब देखिए अब बच्चा कह रहा है, और महाराज रुक भी गए हैं। महाराज अब चूँकि इतना तो ज्ञान होगा महाराज को, अवधि ज्ञान वगैरह, इसकी भवितव्यता अच्छी है, इसका कल्याण होने वाला है। और बस जैसे ही बस भावना थी बच्चे की, और जैसे ही उसके यहाँ हुआ, अक्षिण महाराज रिद्धिधारी मुनिराज थे, कोई सामान्य कोई मुनिराज नहीं थे, रिद्धिधारी मुनिराज। और वहाँ आश्चर्य संपन्न हुई, ऐसा पुण्य फला। फिर बाद में उसका मरण हुआ, देवपर्याय को प्राप्त किया, फिर धन्य कुमार नाम का जीव बना। और उसकी जैसे वो नाल को गाड़ने के लिए गए, क्या गाड़ने के लिए गए? नाल को गाड़ने के लिए गए खोद करके, तो वहाँ पर
धन का अंबार निकला, धन का अंबार। एक भाव में कैसी स्थिति थी कि उसको हीरे देते थे तो अंगार बनते थे, और नाल खोदने के लिए गए, उसके लिए जन्म हुआ ही अभी, नाल खोद गाड़ने के लिए, खोदने के लिए जमीन गए और वहाँ पर ऐसा अंबार निकल गया। ये क्या चीज़ है? ये है मात्र एक मुनि महाराज के पैर पकड़ करके निवेदन करके आहार कराने का फल, और कुछ नहीं। दिया भी नहीं था उसने, योग्यता ही नहीं थी उसके पास, इतना छोटा था। लेकिन मात्र पैर पकड़ने का। आप कहते ना महाराज जी आप इतने इतने बच्चों को, पता नहीं ये बच्चे कैसी भवितव्यता वाले हैं, अभी आपको पता नहीं इनके अंदर कितनी कितनी क्षमताएं हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, हो सकता है इन्हीं के पुण्य से यहाँ चतुर्मास हो गया हो, कुछ नहीं कह सकते, उनकी भावना बहुत अच्छी है। मत सोचो कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये भावना लेकर मत चलना, क्योंकि ऐसी पवित्र भावना बड़ी निर्मल होती है। और एक एक बच्चे के अंदर ऐसी भावना है कि ये मेरे महाराज, उसे डर नहीं लगता, तो स्वतंत्रता से आ जाता है, मतलब उनका पुण्य तो है बच्चों का, तभी तो इस प्रकार का भाव बना लेते हैं। तो उन महाराज की सरलता देखो आप। अभी कोई महाराज को रोक दे, ये बच्चा महाराज को रोक रहा है और ऐसा कह रहा है, ऐसा कर रहा है, तो विधि नहीं जानते महाराज की। महाराज की कोई विधि ऐसी नहीं होती, महाराज की विधि भक्ति की होती है। महाराज भोजन की नहीं, भावना की विधि होती है। महाराज को कोई दोष नहीं लगता। मन वचन काय से उन्होंने कहा नहीं है कि तुम चौका लगाओ तुम पड़ गाओ, वो कहीं भी जा सकते, तुम्हारी व्यवस्था तुम जाना, उनका आहार करना, उनका मन वचन काय तत्काल अनुमोदना नहीं है। चाहे 1 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 50 लगाओ, वो तो भक्ति देखते और अपने वहाँ उनके पैर रुक जाते और आहारचर्या संपन्न हो जाते, उससे वो हमेशा दूर बने रहते हैं। क्योंकि जब सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके मन में विकल्प नहीं आते। ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि के माध्यम से सारे काम अपने आप संपन्न होते जाते हैं। उस समय तो पंचाश्चर्य होते थे, आज पंचाश्चर्य नहीं है, कुछ तो है। क्या है? आज भी बहुत कुछ है, क्योंकि भद्रबाहु कहीं चतुर्थ काल के नहीं है, भद्रबाहु पंचम काल के हैं। कुंद महाराज पंचम काल के, जिन्होंने अपनी महिमा दिखाई है। समर्थ भद्र महाराज जिन्होंने अपनी महिमा दिखाई है। अरे भैया आज भी श्रद्धा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। भद्रबाहु महाराज किसी दक्षिण में नगर बसा करके देवताओं ने आहार दान दिया। कैसे मालूम पड़ा कि देवता आहार लेते रहे, महाराज लेते रहे? क्योंकि महाराज देवताओं से आहार लेते नहीं है, पर उन्हें मालूम ही नहीं होने दिया कि हम देवता हैं कि कौन है। फिर एक महाराज कमंडल भूल करके आ गए, तो महाराज ने उनके आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज हम कमंडल भूला, बोले लेकर आओ। तो वो गए, तो वहाँ ना नगर था, ना वहाँ पर कोई लोग थे, एक वृक्ष था, उस पर कमंडल लटका था। देवताओं की महिमा, नगर ही नहीं है वहाँ, न नगर बचा, ना वृक्ष बचे, ना कुछ नहीं बचे। फिर बस ये कमंडल लेकर के महाराज आए, महाराज को बताया, फिर महाराज ने प्रायश्चित लिया, क्योंकि देवता दान के अधिकारी नहीं होते। आप लोग बहुत पुण्यशाली हो कि पंचम काल में देवताओं से बड़ी विभूति पा करके दान दे रहे हैं। दुर्लभ है ये सब। भक्ति तो देवता भी कर लेते हैं, अणुव्रत त्रियंच भी पाल लेते हैं, लेकिन त्रियंच भी दान नहीं दे सकते। दान मात्र कर भूमि का मनुष्य दे सकता है। दान सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ काम यदि कोई है तो दान देना है, क्योंकि भोग भूमि का जीव भी दान नहीं दे सकता। नरक में तो आपको मालूम ही है, त्रिंच माता ने बोध न कर सकता, स्वर्ग का देव दे नहीं सकता, मात कौन दे सकते हैं? हाँ, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। देव शास्त्र पर श्रद्धा रखते हुए इस प्रकार का देना, यही तो अनंत गुणा फल होता है। फिर आगे चल करके रिद्धियाँ संभाली नहीं जाती। भोगभूमि में यदि मिथ्यात्व के साथ भी दिया तो भोगभूमि में सुख संभाली नहीं जाते, इतने सुख रहते हैं, समझ गए आप लोग। और वहाँ स्वर्ग में सुख संभाली नहीं जाते। फिर नीचे आओ तो अकृत पुण्य जैसे धन्य कुमार बन के अपना कल्याण कर जाओ। सारी बुद्धि पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती, इस सहज नहीं है ये जो आप लोग बना रहे हैं। जो आप लोग जो भावना बनी है ना, ये समझ लेना आपने 4 महीने तक जो सेवा की है, परिणाम उसका ही फल आपको आज देखने को मिल रहा है। ज्ञान हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है। कुछ लोगों ने तो परिकल्पना ही नहीं की होगी चतुर्मास के बाद ऐसा होगा, पर मैंने स्पष्ट बोला था अगवानी की चिंता मत करो, विदाई देखूंगा। समझ रहे आप लोग? आज जैसे कहते हैं अपने को स्वयं मालूम होना चाहिए हमने पेपर में क्या लिखा है, और अंक तो प्रोफेसर को देने ही पड़ेंगे। ऐसे अपने चर्या पर विश्वास होना चाहिए। हम चर्या ऐसे छोड़ कर जाएंगे ताकि लोगों को इस प्रकार की
ताकि आपको आगे रास्ता खुल सके। क्योंकि मुझे भी लग रहा था भैया देखो पहली बार इनको चतुर्मास मिल रहा है, पहली बार आया हूँ, ऐसा ना हो इन लोगों की आस्था में थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि आजकल की आस्था कांच के सामान के समान है। कांच का सामान तो फिर भी ठहर जाता है, सड्डा टूटने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैंने कहा इन लोगों को ऐसा ढालूंगा फिर ही ढली जाए। ऐसा भाव रख करके आया था। तो शंभुनाथ भगवान से कहा था भगवान आप हमें ढालना, हम इनको ढालें। और शंभुनाथ भगवान की ऐसी बड़ी कृपा रही कि सब अच्छे से हो गया। निर्विकल्प सारे के सारे चर्याएँ हो गई, सारी काम हो गए, सारे जो भी आयोजन हुए वो सब आपके अच्छे हुए। इन सबको हमारा बार बार आशीर्वाद है। अब किसको कहूँ, मुझे तो कोई कमेटी का नज़र ही नहीं आता, सारी कमेटी नज़र आती, तो सारे कार्यकर्ता नज़र आते हैं। और आपके जम्मू कुमार जी तो इतने सीधे हैं जिसको सीवा ही नहीं है, समझ गए। और वो कहने लगे मैंने फार्म नहीं भरा और आपने मंच बुला लिया। हमने कहा आप में इतनी योग्यता तो थी। ऐसा होता है, समाज के मुखिया ही होता है, कुछ भी कर लो, आखिर पुण्य तो है तब तो मुखिया है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो भी कमेटी में है, जो भी व्यवस्था में है, जो भी आगे पीछे रह रहे हैं, चाहे मुकेश जी हो, चाहे तुम्हारे राजेश जी हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे वैभव जी हो, अब नाम किन किन के बता दूँगा, नीतीश हो, चाहे गौरव हो, चाहे कपिल हो, चाहे शांत हो, चाहे सौरभ तो बहुत सारे सौरभ हो, चाहे गौरव हो, चाहे समित हो, चाहे कोई भी ले लो, सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे जो भी सेवा भाव में लगे हुए, किसी का नाम तो मुख्य तो नहीं छूट गया, सारे लोग जो हैं, हाँ रचित रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, सब भैया हैं और भी दादाजी त्यागी व्यक्ति लोग हैं। इन सबके सहयोग से बहुत अच्छा काम आपका छात्रावास में संपन्न हुआ। बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अशोक जी हैं, जैसे तुम्हारे नरेश जी हैं, नरेंद्र जी हैं, और कौन कौन जी तुम्हारे महाबल हैं, इनका क्या नाम अक्षय जी हैं, तो ये बुजुर्ग में आते हैं, अनिल जी अपने भानु के पापा हैं, सुरेश जी हैं, पंडित जी हैं, ये सभी लोगों ने अच्छा मिल कर के, और दोपहर की क्लास तो यही संभालते थे, है ना। तो सभी ने तीनों टाइम सबने अच्छे से। और देखा जाए तो तुम्हारे इन लोगों सबकी श्रीमती जी, और सबसे बड़ा तो सृजन की माँ जितेंद्र कहाँ है, जितेंद्र की माँ, और कौन सी निशांत भैया की माँ, और ये सब बुजुर्ग लोग, इन सब ने आकर के दोपहर की क्लास अच्छे संभाली। और सरिता आंटी, ये सारे लोगों ने आकर के बहुत अच्छे से है ना, ये सारी चीज़ें। और अपने ताराचंद जी कविता के साथ ये सब भी होता है, लिखते रहे करते रहे सारे काम, सबका सब ने अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं समय दिया, सब सहयोग दिया, छोटी ने बड़ी ने सब ने दिया, छोटे बच्चों ने, उन्होंने सारे बच्चे आकर के काम किए, समझ गए। हाँ, तो कुछ लोग तो बच्चों को भी व्यवस्थित करते थे, कुछ लोग लेखन कार्य भी किया, जैसे पिंकेश, प्रिंसी, है ना, ऋषभ भैया, तुम्हारे नीतीश और दिव्या, ये सब लोग आकर के, और आशिका वगैरह, सौरभ वगैरह, ऋषि वगैरह, ये सारे लोग, और कौन कौन तुम्हारी टीम में है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा है ना। ऐसे ये लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं महाराज काम दो करते ही रहे। हमें ऐसा लगता था हमने भूतों को रख रखा है क्या, कुछ ना कुछ काम मांगते ही रहते हैं। और भैया कुछ तो रोने लगे, काम नहीं दिया तो हमें काम नहीं दे रहे महाराज। बच्चों से बुलवाया महाराज जी को, बोल के हमें काम क्यों नहीं दे रहे, हमसे नाराज है क्या, हमें कुछ ना लिखने का करने, कुछ ना कुछ काम दे दो। इस प्रकार सब ने अपने हिसाब से। और वरुण तो शुरू से लगा रहा है, वरुण और क्या नाम उसका, अच्छा हाँ, ये लोग तो शुरू से लगे रहे, वहाँ पर डंका भी बजता रहा बीच में, सब वहाँ तक कहाँ, हाँ तक, ये सारे लोग सब अपने हिसाब से काम करते रहे। और किसी का नाम अंतरिक्ष में शिक्षा भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, सब अच्छे लोग हैं और सब ने अच्छे से काम आदित्य हैं, ये सब लोग अच्छे से काम करते रहे। और कितने नाम, कुछ के नाम ही भूल जाते हैं हम ये तो मान के ज्ञानोदय परिवार सब ने सृजन वर्ग की आशिका पुलकित है, ये सारे लोग काम करें। और
और मिष्टी बिना काम कैसे चल रही है? तो सोचिए आप, ना मोहित है, धीरज है, ये सभी लोग अच्छी तरह से, किन किन का नाम बताऊँ, भूल तो नहीं रहा? और बता तुम नहीं। हाँ रोहित है, हाँ रोहित पट्टा, सारे पागल है, सारे बहुत सारे लोग रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से धर्म ध्यान करते रहना, हमारा सबको आशीर्वाद है। बोलो महावीर भगवान की जय। फिर पुनः हो सकता है 2:15 के लगभग आपसे फिर मिल सकते हैं। ठीक है, बोले महावीर भगवान की जय। चलिए ऐसा है महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग जो कुछ भी चातुर्मास में सीखा है, प्राप्त हुआ है, उन सबको हम अपने जीवन में अमल में ला सकें, धारण कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे कालो, सोवाणी मस्तक धर्मो सदा देत मुदो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो धर्मे, जो हम सभी ठीक 2:15 बजे मंदिर जी में उपस्थित रहेंगे।